बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, चैप्टर हमने शुरू किया हुआ है बिल ऑफ एक्सचेंज का। लास्ट लेक्चर में हमने जो बेसिक एंट्रीज थी वो हमने कर ली थी। अब 4 केस हैं बिल ऑनर होने की और 4 केसेस हैं बिल डिसऑनर होने के। जो बिल ऑनर होता है, बिल ऑनर होने का मतलब ये है कि मैच्योरिटी डेट पे जो आपका ड्राई है, जिसने बिल एक्सेप्ट किया गया है, वो आपको बिल की पेमेंट अदा कर देते हैं। और डिसऑनर होने का मतलब क्या है कि मुकर्रर तारीख पे मैच्योरिटी डेट पे जो ड्राई है, जिसने बिल एक्सेप्ट किया गया है, जिसने पेमेंट देनी थी, वो पेमेंट देने से इनकार कर देते हैं। तो 4 केसेस हैं कि जब बिल आपका ऑनर होगा, और वही 4 केसेस होंगे जिन 4 केसेस में आपका बिल डिसऑनर होगा। तो उस वक्त एंट्रीज क्या होंगे? मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि बिल ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। आम तौर पे 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। कौन कौन सी? एक आपका ड्रार होता है जो बिल लिखता है, जो बिल बनाता है। दूसरा आपका कौन होता है? ड्राई होते हैं जो बिल एक्सेप्ट करते हैं, उस पर साइन कर देते हैं और 7 लफ्ज़ एक्सेप्टेड लिख देते हैं। यानी वो इस बात को एक्सेप्ट कर होता है कि उसने पेमेंट करनी है। कब करनी है? फ्यूचर की कोई डेट होगी, ठीक है, मुस्तकबिल की कोई तारीख होगी। और तीसरी हमने पार्टी पढ़ी थी पेई। पेई से मुराद कौन बंदा होता है या कौन शख्स होता है? वो शख्स होता है जिसने मुकर्रर तारीख पे बिल की रकम वसूल करनी है। बाज़ केसेस में जो आपका ड्रार है वो खुद पेई होता है, वो खुद ही रकम रिसीव कर होता है। और बाज़ केसेस में ये भी मुमकिन है कि आपका जो पेई है वो अलग हो और ड्रार अलग हो। कैसे? कि जिसने बिल ड्रा किया है वो अपना बिल किसी दूसरे बंदे को या बैंक को क्या कर देते हैं? ट्रांसफ़र कर देते हैं। उस सूरत में क्या होगा? उस सूरत में जो बिल की रकम लेनी थी, बिल ड्रा नहीं किया है, लेकिन रकम लेने का जो हक़ है वो किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया। तो हमारा जो पहला केस है जो हमने जर्नल एंट्रीज करनी है, आपके पास केस 1 है। अच्छा, पहला केस आपके पास क्या बनेगा? पेन बिल इज kept by drawer until maturity and bill is honored। जी, अब हम सपोज कर लेते हैं मिस्टर ए, ये कौन होगा? ये आपका ड्रार भी हो सकता है या आप सेलर भी लिख सकते हो। सेलर से मुराद चीज़ बेचने वाला। और दूसरी पार्टी हम क्या सपोज कर रहे होते हैं? मिस्टर बी, ये कौन होगा? ये परचेज़र होगा या हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? ड्राई लिख रहे हैं, ठीक है। तो काम स्टार्ट कहाँ से करना है? चीज़ें बेचने से। पहली एंट्री किस चीज़ की आएगी? जब चीज़ें बेची जाएंगी। उधार भी चीज़ें बेचनी है। कौन चीज़ें बेच रहा है? ए चीज़ें बेच रहा है। कौन ले रहा है? बी ले रहा है। नकद चीज़ें नहीं बिक रही। अगर नकद चीज़ें बिकेंगी तो बिल की ज़रूरत ही कोई नहीं है, उसी वक्त आपकी ट्रांजैक्शन मुकम्मल हो जाती है। तो फर्स्ट एंट्री आपके पास बनेगी जब चीज़ें बिकेंगी। तो ये एंट्री करेगा, बी को चीज़ें बेच रहा है, ये एंट्री करेगा बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। इसने चीज़ें ख़रीदनी है तो इसके पास चीज़ें आएंगी। ये एंट्री क्या करेगा? ये एंट्री करेगा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, चीज़ें किस से ले रहा है? ए से ले रहा है। ये एंट्री करेगा, सॉरी, नरेशन करेगा गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। इसने उधार पे चीज़ें बेची हैं और दूसरे बंदे ने उधार पे चीज़ें ख़रीदी हैं। ये एंट्री क्या करेगा? गुड्स परचेज्ड ऑन
क्रेडिट। अब चीज़ें बिक गई, नेक्स्ट काम क्या होगा? नेक्स्ट काम इसने बिल ड्रा करने, इसने बिल लिखने, बी को भिजवाएगा, बी ने क्या करना है? बी ने लफ्स एक्सेप्टेड लिखने और साथ क्या करना है? अपने साइन करके बिल वापस कर देना है किसे? ए को। ए क्या करेगा? मुकर्रर तारीख तक बिल अपने पास रखेगा, मुकर्रर तारीख आएगी तो वो क्या करेगा? पैसे ले लेगा। लेकिन एक बात याद रखने की है कि ए ने, जो ड्रार है, जो सेलर है, उसने बिल तो लिख दिया, लेकिन जब तक बी उस पर अपने साइन नहीं करता उस बिल की कोई वैल्यू, कोई वक़्त नहीं है, वो कोई सबूत कोई नहीं है कि आपको पैसे मिलेंगे या पैसे नहीं मिलेंगे। तो इसने बिल ड्रा करने हैं, बिल ड्रा करने के बाद इसको भिजवाया, उसने साइन करने के बाद वापस इसे भिजवाया, तो इसने चूँकि रकम रिसीव करनी है, तो हमने बिल पढ़े थे कि जो रिसीवर है, जो ड्रार है, उसके लिहाज से क्या होता है? बिल रिसीवेबल होते हैं, और जिसने रकम अदा करनी होती है, जो परचेजर होते हैं, उसके लिहाज से क्या होता है? बिल पेएबल। तो बिल एक ही है, बिल एक ही है, लेकिन इसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा? बिल रिसीवेबल होगा, इसके पास बिल आ रहा है, और कौन वापस कर रहा है इसे? बी वापस कर रहा है। ये नरेशन करेगा बिल ड्रान, बिल ड्रान। इसने बिल साइन किया और बिल दिया किसे? ए को। ये एंट्री करेगा ए अकाउंट टू बिल, लेकिन कौन सा बिल? रिसीवेबल नहीं आएगा, इसने चीज़ें उधार पे ली हुई हैं, इसने चीज़ों की जो अमाउंट है, प्राइस है, वो पे करनी है, अदा करनी है, तो इसके लिहाज से क्या बनेगा? बिल पेएबल। बिल एक ही है, लेकिन दो मुख्तलिफ बंदों के नुक्ता नज़र से एक के लिहाज से क्या है? रिसीवेबल, उसने रकम रिसीव करनी है, और एक ने रकम पे करनी है, तो उसके लिहाज से पेएबल। ये नरेशन क्या करेगा? बिल एक्सेप्टेड, बिल एक्सेप्टेड। नेक्स्ट, इस केस की लास्ट एंट्री आपके पास क्या बनेगी? मुकर्रर तारीख जब आनी है, 2 महीने 3 महीने जो भी टाइम पीरियड था, इसने, जो मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने बिल रिटर्न करना है किसी बी को, और बी क्या करेगा? मुकर्रर तारीख पे जितनी अमाउंट बिल पे लिखी हुई है वो इसे ए को दे देगा। तो इसके पास क्या चीज़ आएगी? इसके पास कैश आएगी, और क्या चीज़ जाएगी? बिल। कौन सा? रिसीवेबल जाएगा। इसके पास बिल आएगा, इसके पास बिल जा रहा है, तो इसके पास बिल आ रहा है, तो ये क्या करेगा? बिल पेएबल वापस ले लेगा, और क्या करेगा? कैश दे देगा। इसके पास बिल आ रहा है, कैश जा रही है, कैश किधर जा रही है? बी से ए की तरफ आ रही है, बी से ए की तरफ आ रही है, तो ए के पास डेबिट और वही कैश बी के पास क्रेडिट। इसके पास से बिल जा रहा है ए के पास से, तो जो चीज़ जाए क्रेडिट, बिल जा रहा है तो क्रेडिट साइड पे, और इसके पास बी के पास बिल आ रहा है तो डेबिट साइड पे। ये नरेशन क्या करेगा? बिल मेट ऑन मैच्योरिटी, या बिल मेट ऑन ड्यू डेट। इधर ये नरेशन क्या करेगा? बिल पेड ऑन मैच्योरिटी। तो 4 केस मैंने आपको बताया बिल ऑनर होने के, 4 केस वही बिल डिसऑनर होने के। पहला केस हमने किया है कि जिस केस में ए ने क्या करना है? ए ने मुकर्रर तारीख तक बिल अपने पास रखने, और जब मुकर्रर तारीख आएगी बिल क्या करेगा? ड्राई को वापस करेगा और बिल की रकम ले लेगा। आपके पास सेकंड केस में आपने क्या करना है? आप फ़र्ज़ करें कि जो ड्रार है उसने चीज़ें बेची हुई हैं, बिल ड्रा किया, लेकिन ये भी तो पॉसिबल है कि हो सकता है वो 2 महीने या 3 महीने वेट ना कर सके, उसे रकम की ज़रूरत पहले भी पड़ सकती है। अब वो सूरत में क्या करेगा? ड्राई के पास तो नहीं जा सकता, ड्राई के पास नहीं जा सकता, क्योंकि उसे टाइम पीरियड दिया हुआ है 2 महीने या 3 महीने, जो भी टाइम पीरियड दिया हुआ है, उससे पहले उसके पास नहीं जाएगा। क्यों?
अगर वो जाएगा भी तो उसने पैसे देने से इनकार कर देना है कि जो टाइम पीरियड तय हुआ है उसके मुताबिक ही मैं रकम अदा करूँगा। अब आप अपनी जो रकम की ज़रूरत है उसको कैसे पूरा करोगे? आप वही बिल अपना बैंक को दे देते हो, यानी आप कह सकते हो कि आपने अपना बिल बैंक वाले को या बैंक को बेच दिया। बैंक आपका बिल कैसे लेगा? जितनी रकम आपने लेनी थी 2 महीने बाद या 3 महीने बाद, वही रकम अब क्या करेगा, बैंक वेट करेगा 2 महीने या 3 महीने जो बिल के ऊपर टाइम पीरियड लिखा हुआ है। और आपको तो रकम अभी चाहिए, बैंक क्या करेगा, बैंक जितनी रकम बिल पे लिखी हुई है उसमें से थोड़ी बहुत कटौती करके आपको क्या कर देगा, रकम दे देगा। यानी आपकी भी जो वक्ती ज़रूरत थी रकम की वो पूरी हो गई। हो सकता है बिल आपका लेट से आप कहते हो कि 6,000 का था, बैंक आपको क्या कर देते हैं 5,700 अदा कर देते हैं, 300 रुपया कम देते हैं, ठीक हो गया। लेकिन आपके पास 1 रुपया भी नहीं था, आपको रकम फौरी तौर पे चाहिए थी। आपने क्या किया, अपना बिल बैंक वाले को बेच दिया, बैंक ने क्या कर लिया 300 रुपया काट के बाकी रकम आपको दे दी। अब बिल किसके पास पहुंच गया, बैंक के पास। आपने तो रकम पहले ले ली, मुकर्रर तारीख जब आएगी बैंक क्या करेगा, बैंक अपना बिल जो उसने आपसे लिया था, मिस्टर ए से लिया था, वो क्या करेगा, वही बिल लेके जो दूसरी पार्टी है, जो ट्राई है बी, जिसने चीज़ें खरीदी थी, उसको बिल वापस करेगा और उससे पूरे पैसे ले लेगा। समझ आ गई कोई नहीं? और बैंक अब जो यहाँ पे चार्जेस काट रहा है, जो बैंक आपको कम अमाउंट दे रहा है 200-300 जो अमाउंट बैंक काट रहा है, उसे हम क्या नाम देते हैं, उसे हम नाम देते हैं डिस्काउंट का। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी आपने क्या किया, आपने अपना बिल बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। आपको रकम कम मिल रही है, आपके लिए वो क्या बनेगा, आपके लिए वो एक्सपेंस बनेगा, आपके लिए वो खर्चा बनेगा। और बैंक के लिए वो क्या होगी, बैंक के लिए वो इनकम होगी। जी, तो हमने फॉर्मेट बना लिया एंट्रीज़ के लिए। वही 2 पार्टीज पहले वाली, मिस्टर ए चीज़ बेचने वाला या ड्रार, मिस्टर बी चीज़ खरीदने वाला या ड्राई, और तीसरी पार्टी नई आ गई कौन सी, बैंक, जिससे हमने बिल डिस्काउंट करवाना है। तो फर्स्ट एंट्री वही चीज़ जो चीज़ें बेचने की है, ये चीज़ें बेचेगा बी को, एंट्री करेगा बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। नरेशन सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। मिस्टर बी ने चीज़ें खरीदी हैं, इसके पास चीज़ें आ रही हैं, तो ये एंट्री करेगा परचेजेस अकाउंट डेबिट, किस से, ए से, तो ए को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। नरेशन कर देगा गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। बी के पास, सॉरी, जो बैंक है वहाँ पे कोई एंट्री आपके पास नहीं आएगी, क्योंकि चीज़ खरीदने वाला और बेचने वाला कौन है, ए और बी, यानी बैंक के दरमियान में कोई रोल नहीं है, वहाँ पे कोई एंट्री भी नहीं आनी। नेक्स्ट एंट्री, ए ने बिल ड्रा करने हैं, बी ने एक्सेप्ट करने हैं, एक्सेप्ट करने के बाद, साइन करने के बाद क्या करना है, वापस करने हैं। तो इसके पास क्या आएगा, बिल रिसीवेबल डेबिट, और किस से, बी से, ये नरेशन करेगा बिल ड्रान, और बी ने बिल एक्सेप्ट किया, साइन करने के बाद वापस कर दिया किसे, ए को, तो एंट्री करेगा ए अकाउंट डेबिट टू, कौन सा बिल जाएगा, बिल पेबल। ये नरेशन क्या लिखेगा, बिल एक्सेप्टेड। अब मिस्टर ए को रकम की ज़रूरत पड़ गई है, मिस्टर ए क्या करेगा, मिस्टर ए अपना बिल लेके किसके पास जाएगा, बी के पास नहीं जा सकता, उसने 2 महीने या 3 महीने का टाइम पीरियड मांगा हुआ है, वो हमने टाइम पीरियड दिया हुआ है। ये मिस्टर ए क्या करेगा, मिस्टर ए अपना बिल लेके जाएगा बैंक के पास, और बैंक को क्या करेगा, बैंक को अपना बिल बेचेगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि व्हेन
बिल इज़ डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, कि जब बिल बैंक से डिस्काउंट करवाया जाएगा तो कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व हो रही हैं। मिस्टर ए इन्वॉल्व हो रहा है, ए ने बिल डिस्काउंट करवाने हैं, और बैंक इन्वॉल्व हो रहा है, बैंक ने क्या करना है, बिल डिस्काउंट करना है। दरमियान में बी का कोई रोल नहीं है, बी के पास कोई एंट्री नहीं आएगी। ए के पास एंट्री क्या बनेगी, ए के पास रकम आएगी, इसने बिल डिस्काउंट करवाना है तो इसके पास रकम आएगी। आप क्या लिख सकते हो, कैश भी लिख सकते हो, या बेहतर क्या है कि आप बैंक लिखो। डिस्काउंट आपके लिए क्या बनेगा, एक्सपेंस बनेगा, डिस्काउंट आपका खर्चा डेबिट साइड पे आ जाएगा, और क्रेडिट पे आपके पास एक क्या चीज़ जाएगी, बिल जाएगा। बिल रिसीवेबल आपने क्रेडिट साइड पे लिख दिया। नरेशन क्या लिखोगे, बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। बी के पास कोई एंट्री नहीं आएगी, बैंक के पास एंट्री क्या आएगी, बैंक के पास बिल आ रहा है। कौन सा बिल आ रहा है, अब इस बिल की रकम कौन लेगा, बैंक लेगा, तो बैंक एंट्री करेगा बिल रिसीवेबल डेबिट। बैंक ने क्या किया, कैश दी है तो कैश जा रही है क्रेडिट, और बैंक ने क्या किया, डिस्काउंट भी काटा है तो डिस्काउंट बैंक की इनकम है वो भी क्रेडिट। नरेशन बैंक क्या करेगा, बिल डिस्काउंटेड, कि बैंक ने क्या किया, बिल डिस्काउंट किया। अब जब मैच्योरिटी डेट आनी है, मुकर्रर तारीख आनी है, 2 महीने 3 महीने जो भी टाइम पीरियड था वो गुजरने के बाद बैंक ने क्या करना है, बैंक ने जाना है किसके पास, बी के पास। ए ऑलरेडी पैसे ले चुके हैं, ए का कोई लेन देन नहीं है। बैंक ने पैसे लेने हैं किससे, बी को बिल वापस करना है, क्योंकि जो बिल एक्सेप्ट करने वाला है, ड्राई है, वो कौन है, वो बी है। तो ए के पास आप कोई एंट्री नहीं आएगी, ए का कोई रोल नहीं है। बी के पास क्या आएगा, बिल वापस आएगा। कौन सा बिल वापस आएगा, इसने बिल की रकम देनी थी तो इसके पास बिल पेबल वापस आ जाएगा, और इसने क्या करनी है, कैश अदा कर देनी है। ये नरेशन करेगा बिल पेड ऑन मैच्योरिटी, इसने क्या कर दिया, बिल पे कर दिया मुकर्रर तारीख पे। बैंक को पैसे मिलेंगे, बैंक के पास क्या चीज़ आएगी, बैंक के पास आएगी कैश डेबिट साइड पे, और बैंक क्या चीज़ वापस करेगा, बिल वापस करेगा। कौन सा बिल वापस कर रहा है, बिल रिसीवेबल। तो बैंक नरेशन क्या करेगा, बिल मेट ऑन मैच्योरिटी। इसी के साथ आपके फर्स्ट 2 केसेस जिसमें हमने बिल अपने पास रखने या बिल हमने क्या करना है, बैंक से डिस्काउंट करवाने हैं, उसकी हमने जर्नल एंट्रीज कर ली हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो नेक्स्ट 2 केसेस हैं जिसमें हमने बिल भेजने हैं बैंक को कलेक्शन पर्पज़ के लिए, या हमने बिल क्या कर देना है, किसी थर्ड पर्सन को एंडोर्स कर देना है, वो दोनों केसेस करने हैं।